नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन म्हारो राजस्थान का। तो शुरुआत आज की राठौड़ के राज भरे बयान के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 मई के अजमेर दौरे को लेकर के बीजेपी की तैयारियां लगातार तेज हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ लगातार अजमेर में कैंप कर रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में राजेंद्र राठौड़ ने बड़ा बयान दिया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी की अजमेर यात्रा के दौरान कुछ चौंकाने वाला हो सकता है। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सियासी अटकलें प्रदेश में तेज हो गई हैं। राजेंद्र राठौड़ के बयान से सस्पेंस बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि कुछ चौंकाने वाली बातें भी होने की संभावना है। क्या कांग्रेस के कुछ बड़े नेता इस समय भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं? देखिए, ये मैं कह नहीं सकता। इसके परिणाम जब आएंगे तो अपने आप आपके सामने आएंगे, और निश्चित तौर पर कुछ चौंकाने वाली बातें भी होने की संभावना है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के चौंकाने वाली बात की संभावनाओं को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता आरसी चौधरी ने कहा कि ईडी सीबीआई के डर से भ्रष्ट लोग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जनता पीएम मोदी से महंगाई समेत अनेक मुद्दों पर सवाल पूछेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी का बयान बड़ा हास्यास्पद और कायराना सा लगता है, क्योंकि राजस्थान की जनता को 9 साल बाद में भी बताने के लिए उनके पास में मुद्दे नहीं है। सिर्फ वो कहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नेता भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ईडी से, सीबीआई से, केंद्रीय एजेंसियों की भय से भ्रष्ट लोग निश्चित रूप से आपका दामन थाप सकते। तो वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आज जैसलमेर के दौरे पर थे। सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान दौरे को लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता में भी उत्साह का माहौल है। सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान को बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने सचिन पायलट के भाजपा में आने की चर्चाओं के सवाल पर कहा कि उनकी तरफ से पेशकश आएगी तो फिर पार्टी निर्णय करेगी। देखिए, मोदी जी का आना निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता ही नहीं, जनता में भी उत्साह का वातावरण है। आप देखिए कि राजस्थान में 30 मेडिकल कॉलेज अभी तक है। 30 में से 23 मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने नोश किए हैं। 2013-14 में राजस्थान को 650 करोड़ का रेलवे में बजट मिला। 2023-24 में 9,500 करोड़ का बजट मिला। आप अंतर देखिए कि 60 वर्ष में जितने शौचालय बनते हो, आवास बनते हो, गैस के कनेक्शन मिलते हो, जनधन के खाते मिलते हो, 60 वर्ष एक तरफ है, उससे ज्यादा 9 वर्ष में मोदी जी ने इस देश की। तो वहीं 12 में हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए और निःशुल्क विवाह सम्मेलन में 2200 से ज्यादा जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान सीएम के साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों पर जोरदार निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी मंदिरों पर पताका फहराने पर भी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भगवान में सभी की आस्था होती है। उधर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर जोरदार निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार की गंगा तांडव कर रही है। आप भी सुनिए पूनिया ने क्या कुछ कहा है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत के शासन में राजस्थान की जनता ने यदि सबसे पीड़ा भुगती है, वैसे तो किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, तमाम मुद्दे यक्ष प्रश्न की तरह खड़े हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की गंगा ने जिस तरीके से तांडव किया है, मुझे लगता है कि राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अभी मुख्यमंत्री की नाक के नीचे सचिवालय के पीछे बड़ी संख्या में नकदी और सोना मिलना इस बात का प्रमाण है कि किस कदर भ्रष्टाचार ने घुसपैठ कर रखी है। लेकिन क्यों न होती, जिस तरीके से राजस्थान में माफियाओं का राज है, अपराधियों का राज है, राजस्थान में पिछले कुछ अरसे से कोई भी पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं है।
और अब बात करेंगे राजस्थान में जेजेपी की एंट्री को लेकर। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा की जननायक जनता पार्टी की राजस्थान में एंट्री हो गई है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला राजधानी में जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर पृथ्वी मील और युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद पर प्रतीक महरिया को नियुक्त कर चर्चाओं में हैं। चौटाला ने बताया कि प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जननायक जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जेजेपी सहयोगी हैं हरियाणा में और उनके साथ ही चुनाव लड़ना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर स्थिति में है उन सीटों पर हम तैयारी करेंगे। अजय चौटाला से न्यूज 18 के हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। जननायक जनता पार्टी ने आज बड़ा ऐलान किया है। जननायक जनता पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर अगला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीजेपी से किस प्रकार की चर्चाएं हुई हैं? आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली है? आगामी चुनाव में हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और इसके बारे में पार्टी संगठन जो है वो समय समय पर चर्चा करता रहता है। पिछले दिनों बता रहे हैं आपकी जेपी नड्डा जी से दुष्यंत चौटाला जी की मुलाकात हुई है। कितनी सीटों पर आप लोग लड़ना चाहेंगे, किस क्षेत्र में लड़ना चाहेंगे, उसके बारे में कुछ बातचीत हुई है? चुनाव घोषित होने के बाद डिपेंड करता है। क्या माना जाए आपकी ये एंट्री किस लिहाज से हुई है? राजस्थान में आप एंट्री कर रहे हैं तो किस लिहाज से ये चुनाव जो है वो आप राजस्थान में कोई नई एंट्री नहीं है। मैं स्वयं 2 बार विधायक रहा हूँ। मेरे दादाजी यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। जनता दल के टाइम पे 55 हमारे एमएलए थे, उसके बाद भी 6 एमएलए हम थे, उसके बाद भी एमएलए 6 रहे हैं। तो कोई नई एंट्री नहीं है। तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज डूंगरपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान भीलूड़ा जाते समय रास्ते में जगह जगह केंद्रीय मंत्री का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भीलूड़ा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रघुनाथ मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद रेवारी समाज के भैरव भक्त महोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह में भी शिरकत की और एक कार्यक्रम को संबोधित भी किया। वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पूरे प्रदेश में जिस तरह से हिंदू मानसिकता को, सनातन संस्कृति को पद्दलित करने के जो प्रयास मुगलों के समय में हुए थे, जो प्रयास हुमायूं और बाबर के समय में हुए थे, जो प्रयास खिलजी और औरंगजेब के समय में हुए थे, उसी तरह के प्रयास कुत्सित मन और षड्यंत्र के साथ में आज जब एक बार फिर किए जा रहे, सरकारों के संरक्षण में किए जा रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 मई को प्रस्तावित अजमेर यात्रा के मद्देनजर अजमेर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बीजेपी नेता स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। कायड़ विश्राम स्थली पर आयोजित होने वाली सभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभा स्थल पर एक अस्थायी बीजेपी कार्यालय भी शुरू किया है, जहां पर व्यवस्थाओं का जिम्मा अजमेर नगर निगम के पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत और उनकी टीम को सौंपा गया है। भाजपा की ओर से अजमेर की सभा में अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर चौक, राजसमंद पाली के साथ ही जयपुर शहर और ग्रामीण लोकसभा क्षेत्रों की 45 विधानसभा क्षेत्रों से करीब 2 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का दावा किया गया, एक लक्ष्य तय किया गया है। बिल्कुल, जो देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जो अब के विश्व के भी नेता हैं, इनका 31 तारीख को यहाँ पे पदार्पण होना है। उसकी तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं ने अपने पलक पावड़े बिछा रखे हैं, अजमेर की जनता ने बिछा रखे हैं। इसके निमित्त यहाँ पे जो कायड़ विश्राम स्थल है, यहाँ पर व्यवस्था होनी है, सभा होनी है। तो ये एक हेलीपैड का यहाँ पे तैयारी हो रही है ताकि हेलीपैड बने। वहीं पे डॉम लग रखा है, उस डॉम के अंदर ही मिस्टर भी लगेंगे, पंखे लगेंगे, कूलर लगेंगे, ताकि गर्मी का किसी भी प्रकार से कोई एहसास ना हो। पानी की व्यवस्था वहाँ पे रहेगी और इसी प्रकार से सारी सजावट की व्यवस्था वहाँ पे रहनी है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाड़ौती दौरे को लेकर के सांगोद से कांग्रेस के विधायक एक बार फिर से मुखर नजर आए हैं। विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश के गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया पर खूब तंज कसा है। विधायक ने पत्र में लिखा है कि धन्य है प्रदेश के गौपालन मंत्री। बता दें कि प्रदेश के गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया की ओर से यह सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करवाया गया और मंत्री भाया के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सांगोद विधायक भरत सिंह पहले भी कई बार सड़कों पर प्रदर्शन कर चुके हैं, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं।
तो वहीं प्रदेश में आंधी और तूफान ने भारी तबाही मचाई है। मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को भी निर्देशित किया है। प्रदेश में 14 लोगों की अलग अलग जगहों पर मौत हुई है। भारी आंधी तूफान के चलते कई लोग घायल हुए हैं। टोंक में आंधी तूफान में 12 लोगों की मौत की खबर है। वहीं निवाई में 3 जान गई है। उनियारा में 1, टोडा रायसिंह में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। तो मालपुरा में 2, देवली में 2, टोंक तहसील में कुल मिलाकर के 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और सभी लोगों को आंधी तूफान के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा गया है। प्रदेश में कुल मिलाकर के 14 लोगों की मौत आंधी तूफान की वजह से हो चुकी है। आपदा राहत विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। तूफानी बारिश ने मचाई तबाही। पेड़ गिरे, खंभे हुए धराशायी। आशियाने उजड़े, 14 की मौत। बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई जिलों में सड़कें धंसने की भी खबरें हैं। अचानक मौसम में हुए इस बदलाव से प्रदेश का तापमान 10 डिग्री तक नीचे गिर गया। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। प्रदेशवासियों को अगले 7 दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन बदलते मौसम के बीच अलर्ट रहने को भी कहा जा रहा है। तो बीती रात ये बारिश मौत बनकर आई। टोंक जिले में आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। जिले भर में पेड़, टीन शेड, बिजली के पोल गिरे। तूफानी बारिश से 12 लोगों की मौत हो गई। टोंक शहर में दादा पोते और पोती की मौत हो गई। निवाई में 2 बच्चों समेत 3 की मौत हो गई। देवली के टोकरावास और आवा में 1-1 की मौत हुई। मालपुरा में 2 लोगों की मौत। टोडा रायसिंह और उनियारा में 1-1 की मौत हो गई। मंजर इतना खतरनाक था सर, ये देखने के बाद आदमी का रोंगटा खड़े हो जाए। करीब करीब 10 लोग घायल है और 3 लोगों की मौत हो चुकी है उसमें, जिसमें 2 तो मेरे भतीजे, एक हमारे बड़े पापा है। आपको आंधी तूफान आया है, उसके नीचे हमारा पूरा परिवार दब गया। 8-10 लोग घायल है, जख्मी। अचानक आया आंधी तूफान। राजधानी में भी अंधड़ तूफान से मकान ढह गया, जिससे एक ही परिवार के 1 की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। श्री गंगानगर के पद्मपुर, बिंज बायला 39 LNP क्षेत्र में जमकर ओले गिरे। बीती रात जैतसर के 4 JSD में दीवार गिरने से युवती की मौत हो गई। वहीं भरतपुर में देर रात कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। कई जगह ग्रामीण इलाकों में छप्पर उड़ गए। बिजली के पोल टूटने से कई जगह बिजली गोल रही। दौसा में सैकड़ों की संख्या में पेड़ टूट गए। वहीं बिजली की लाइनों के ट्रांसफार्मर भी धराशायी हो गए। टीन, टप्पर, होर्डिंग, बैनर सब उड़ गए। जगह जगह पानी भर गया। सवाई माधोपुर में रात आई अंधड़ में रैगर मोहल्ले में एक मकान की छत के चद्दर उड़ गई। गनीमत रही कि मकान में रहने वाला परिवार सुरक्षित रहा। उसका पूरा का पूरा आशियाना तबाह हो गया। उधर डीडवाना समेत पूरे इलाके में देर रात अंधड़ और तेज बारिश ने क्षेत्र में जमकर तबाही मचाई। इलाके में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया, जहां मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा राहत कोष का 75% पैसा भारत सरकार देती है। राजस्थान के खजाने में हजारों करोड़ रुपया है, तो उन पैसों का क्यों नहीं, जहां जिनकी जान चली गई, जिनको पशुधन का नुकसान हुआ है, किसी का मकान को नुकसान हुआ है, तुरंत इसकी जांच कराकर तुरंत उनको मुआवजा देने का सरकार काम क्यों नहीं करती। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने अंधड़ बारिश से नुकसान के आकलन के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कॉलेज कैंपस में कैसे चली गोलियां।